और आज का ब्लॉग इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट बिकॉज आज का ब्लॉग हम रास्ते से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर इन द कार राइट नाउ और आज के ब्लॉग में आप हमारे साथ गुजारने वाले हैं एक लंबा डे, एक लंबा ट्रेवल जर्नी हमारे साथ करने वाले हैं बिकॉज आज जो है वो ऑलमोस्ट हम 4 से 5 घंटे की ड्राइव करेंगे पूरे दिन में। सो हम जा रहे हैं कहाँ, ये जानने के लिए अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये सब जल्दी से करके वापस आए तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज हम कहाँ जा रहे हैं एंड इतनी लंबी ड्राइव हम क्यों कर रहे हैं। कि आज हम एक बहुत लंबी ड्राइव पे जा रहे हैं और हम जा रहे हैं ड्यूसबरी, एक पुराने दोस्त के घर इफ्तार पे। तो वहाँ हमने जाना है और साथ साथ ईद के कपड़े भी लेकर आने हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उनके बगैर जो है वो ईद नहीं हो सकती। सो इस वक्त हम रास्ते में हैं एंड वी आर ऑफ टू ड्यूसबरी। ड्यूसबरी जो है वो तकरीबन 2 घंटे 2.5 घंटे की ड्राइव पर है और अभी हमने रास्ते से कुछ लेना भी है बिकॉज वी आर गोइंग देयर फॉर फर्स्ट टाइम। और अभी तक जो है जितना भी रास्ता गुजरा है हमारे घर से लेके यहाँ तक उसमें कोई शॉप नहीं आई, वो सब हाईवेज हैं, मोटरवेज हैं। सो अभी तक तो खैर मैंने कुछ नहीं लिया। सो बस हम वेटिंग के करीब करीब जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई शॉप्स होंगी। सो आई विल बाय समथिंग। और अभी बस हम रास्ते में हैं और मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होने शुरू हो गया है। दिन में बहुत अच्छा था, 16 तक था क्या टेम्परेचर और वेदर वाज लाइक रियली नाइस। और जब हम गाड़ी में बैठे तो तब मुझे याद है बाहर निकल के लाइक रोड पे पूछा तो कोई जैकेट नहीं लेकर आई एंड देन आई रियलाइज क्या है, ओ मैं तो दिन की खुशी में आ गई और शाम को मौसम चेंज हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, खैर है। और बस अभी मैं आपको दिखाती हूँ बिकॉज ये नॉर्थ साइड पे है तो इस साइड पे डेफिनेटली वेदर डिफरेंट होगा और आहिस्ता आहिस्ता वैसे भी शाम की वजह से वेदर चेंज होता जा रहा है। प्लस इफ्तारी होती है अराउंड 8 o'clock, लाइक कल हुई थी 7:52 पे आई गेस। तो आज जो है वो उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइम पे होगी। सो अभी बस हम ऑलमोस्ट 1 घंटा गुजार चुके हैं जर्नी में, 1 घंटा मज़ीद बाकी है। तो लेट्स सी कि हम कब पहुंचते हैं। तो बस जल्दी से चलते हैं और आपको भी साथ साथ थोड़ा थोड़ा दिखाते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। So we are on way guys, excited and energetic. Let's see कि ये रास्ते जो हैं कहाँ कहाँ से लेके जाते हैं हमें। लेकिन अभी तक का सारा रास्ता जैसे मैंने पहले आपसे शेयर किया ऐसा सा ही है, मोस्टली मोटरवेज ही आई हैं। तो कोई ऐसा जो है वो रुकने की भी जगह नहीं थी और रुकने का पर्पस भी नहीं था बिकॉज रमज़ान में जब ट्रैवल कर रहे हो तो फिर उस तरह से आपने कोई चाय कॉफ़ी तो लेनी नहीं होती। नॉर्मल डेज़ में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो यहाँ फिर आप सर्विस वगैरह पे रुक सकते हैं। लेकिन मज़े की बात है कि कोई ऐसा सर्विस भी नहीं मिली मुझे फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और ये हमारे साथ तभी और था जब हम यूरोप से आ रहे थे। खैर फाइनली अब हम करीब पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन के एंड दिस लुक्स ब्यूटीफुल। काफ़ी ओल्ड आर्किटेक्चर लग रहा है मुझे इस सिटी का विच इज़ वेरी इंस्पायरिंग ऑलवेज एंड ऑलवेज। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक। क्या हाल है आप सबका? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। और कल का व्लॉग हमने स्टार्ट किया और स्टार्ट करने के बाद बस फिर दोबारा कुछ रिकॉर्ड करने का मौका ही नहीं मिला। Anyhow, we had a great time at my friend's place और उनकी बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटैलिटी थी। We enjoyed every bit of it। और मज़े की बात यह है कि वहाँ पे हमें इतनी देर बैठ गए, हम इतनी देर के हम रात को 1:30 बजे वहाँ से उठे और हम सुबह 4 बजे अपने घर पहुँचे एंड देन हमने बस सहरी की और नमाज़ पढ़ के हम सो गए। सो गाइज आज है लास्ट रोज़ा और इफ्तारी के बाद जो है वो चांद रात शुरू हो जाएगी। इनफैक्ट पाकिस्तान में ऑलरेडी चांद रात स्टार्ट हो चुकी है और बहुत मज़े की मैं सबकी पिक्चर्स देख रही हूँ, फैमिली की, तो ईद की तैयारियाँ और मेहंदी लगवा के जो आ रहे हैं। और जो फ्रेंड्स ऑलरेडी पाकिस्तान चले गए हैं ईद करने के लिए विद देयर फैमिलीज़, उनके साथ जो है ना वो मुझे बहुत जेलसी हो रही है इस वक्त बिकॉज आई कुडेंट गो दिस टाइम ड्यू टू सम लीगल रीजन। और अगर हमारा पूरा का पूरा क्योंकि प्लान था कि हमने भी ईद पाकिस्तान में करनी है, इस वजह से थोड़ी सी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है इस टाइम पे। और खैर अब क्या हो सकता है, जो है उसी में राज़ी रहना पड़ेगा। तो जी हमारी ईद की तैयारियां हम आपके साथ करेंगे और हमारा ये आखिरी रोज़ा जो है ये भी आपके साथ साथ ही गुजारेंगे जिस तरह हमने पूरा का पूरा रमज़ान आपके साथ गुजारा। आई होप कि ये जो लास्ट दावत व्लॉग था ये आपने एंजॉय किया होगा, इसमें बहुत एफर्ट लगी है गाइस। एंड उसके बाद अब जो है वो आज आखिरी रोज़ा
रोज़ा है तो आज की इफ्तारी भी बनानी है अभी हमने, क्योंकि हमारे अभी 6:20 हुए हैं और इफ्तारी होगी 8 बजे तक। तो अभी हम आज की इफ्तारी भी बनाएंगे, लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले आपके साथ थोड़ी सी गपशप कर ली जाए। आपकी चांद रात की तैयारियां कैसी गुजर रही हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, क्योंकि आज का दिन हम साथ गुजारने वाले हैं और फिर इंशाल्लाह ईद पर भी हम साथ साथ रहेंगे। ईद की तैयारियां कैसी हैं गाइज आप लोगों की? हम अपने ईद के कपड़े फाइनली कलेक्ट करके ले आए हैं, मैं स्पेशली। और मज़े की बात यह है कि मैंने ईद के कपड़े जो है ना ऊपर प्रेस करके हैंग भी कर दिए हैं। आई एम रियली एक्साइटेड, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वियर देम। तो कल जो है वो ईद पे तो ज़ाहिर है फेस्टिविटी होने वाली है, हम जाएंगे अपने रिलेटिव्स के घर और ईद का दिन वहाँ पे स्पेंड होगा, ईद फीस्ट एंड एवरीथिंग। लेकिन आज जो है वो पहले उससे करना पड़ेगा आखिरी इफ्तारी की प्रिपरेशंस। तो आखिरी इफ्तारी में हम क्या बनाएंगे, ये है एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया जो कि कल आप ईद पे भी एज अ स्नैक बना सकते हैं फॉर योर गेस्ट्स। तो गाइस अभी आप जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, भाग के वापस आएं आके हम बाकी की बातें कर सकें। चलें जी, 7 बज गए, किचन में चलते हैं। और मैं ऑलरेडी किचन में ही थी, वैसे तो मैंने थोड़ी थोड़ी प्रेप स्टार्ट कर ली थी, लेकिन बाकी का काम अभी बाकी है। तो यहाँ पे मैंने जो है ना वो फ्रूट चाट रेडी कर ली है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। और यहाँ पे मेरे आटा जो है वो रखा है, और साथ ही मेरा प्लान है कि हम आज बनाएंगे ब्रेड पिज़्ज़ा, बिकॉज इट्स द लास्ट रोज़ा। तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो हम क्विक 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 बना सकें, नॉट लाइक क्वैक क्वैक बट लाइक क्विक क्विक। सो हम कैमरे के आगे आ गया मेरा हाथ, आई एम सॉरी गाइज। तो अभी हम क्या करेंगे कि अभी हम जो चिकन रोस्ट हमने बनाया था ना दावत के लिए, उसी को यूटिलाइज़ करेंगे अपने ब्रेड पिज़्ज़ा के लिए। एंड वी हैव द पिज़्ज़ा सॉस एज वेल। तो ये रही जी हमारी पिज़्ज़ा सॉस। तो ये सारी चीज़ें हम यूज़ करेंगे और जल्दी जल्दी से हम बनाएंगे अपना ब्रेड पिज़्ज़ा। आप रहेंगे मेरे साथ साथ और हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बन जाएगा मिनटों में। चिकन है ना हमारे पास, इसको मैं कर लूँगी श्रेड और इसी को हम यूज़ कर लेंगे, बिकॉज हमने क्विक करने हैं सारे काम। और वैसे भी अब इसको 2-3 दफ़ा से याद खा चुका है, अब मज़ीद कितना खाएगा। तो मैंने सोचा कि चलो हम इसको ऐसे यूटिलाइज कर लेते हैं कि हम इसको श्रेड करते हैं और इसके साथ बना लेते हैं अपना ब्रेड पिज़्ज़ा। यहाँ पे मैंने ब्रेड के स्लाइसेस को बेकिंग डिश में एडजस्ट कर लिया है और सबसे पहले मैं इनके ऊपर लगाऊंगी ये पिज़्ज़ा सॉस, जो कि मैंने होममेड बनाई हुई है और इसकी रेसिपी भी आपके साथ इस चैनल पर बहुत दफ़ा शेयर की हुई है। एनीवेज फिर भी मैं इसका लिंक भी आपके लिए अपडेट कर दूँगी अगर आप कहेंगे तो सबसे पहले हम अच्छे तरीके से अपनी पिज़्ज़ा सॉस जो है उसको स्प्रेड करेंगे अपने सारे ब्रेड के स्लाइसेस के ऊपर। और इसी तरह से ये वाला ब्रेड पिज़्ज़ा बहुत ही क्विक बनता है, बहुत ही यमी। आप इसको एज अ ईद स्नैक भी बना सकते हैं और वैसे भी आप इसको टी पार्टीज़ वगैरह में बना सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अब तो रमज़ान इज़ गॉन। तो अब हमने जो है वो अगर कोई चाय दावत वगैरह करनी है तो उसके ऊपर आप इसको आराम से बना सकते हैं और ये एक अच्छा स्नैक बन जाता है। एंड फॉर द नेक्स्ट स्टेप मैंने मोज़रेला एंड चेडर दोनों चीज़ जो है उसको एक बोल में लेके कंबाइन कर लिया अच्छे तरीके से। और अब मैं ये सारा जो कंबाइन मिक्सचर है मोज़रेला एंड चेडर चीज़ का, इसको अपने सारे के सारे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर अच्छे तरीके से स्प्रेड कर दूंगी टिल द एजेस, ताकि अच्छे तरीके से हमारा जो ब्रेड पिज़्ज़ा है वो चीज़ी एंड यमी बने। सो आफ्टर चीज़ फॉर द थर्ड स्टेप हम इसके ऊपर अपना रोस्ट तंदूरी चिकन लगाएंगे जो बेक्ड एंड श्रेडेड है। और इसके जो भी हमने श्रेड करने के बाद पीसेस बनाए हैं, इस सारों को हम अच्छे तरीके से अपनी ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करते चले जाएंगे, जिस तरह हम नॉर्मल पिज़्ज़ा की बेस के ऊपर अपना चिकन स्प्रेड करते हैं। अपनी चॉइस की कोई भी वेजीज आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, और अगर आप नहीं लगाना चाहते, जस्ट चिकन लगाना चाहते हैं, तो दैट इज़ टोटली अप टू यू। मैंने यहाँ पे थोड़े से अनियन रिंग्स ले लिए हैं और मैंने कहा चलो थोड़ी सी वेजीज भी लगा लेते हैं, ताकि एग्जैक्टली पिज़्ज़ा की लुक भी आने लगे और वैसी खुशबू भी आने लगे घर में, और साथ ही साथ वैसा टेस्ट भी आए, वैसा फ्लेवर भी आए। तो इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी वेजीज भी लगा लेते हैं, इसकी खूबसूरती को एनहांस करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अनियन रिंग्स बनाए हैं, उनको मैं सबसे पहले इसके ऊपर टॉप करी हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी की कुछ वेजीज भी टॉप करती हूँ। देन हाउ कैन आई फॉरगेट स्वीट कॉर्न्स, जो कि हमारे फेवरेट हैं। तो मैंने इसके ऊपर अनियंस के बाद जो है वो स्वीट कॉर्न स्प्रेड किए हैं अच्छे तरीके से सारे। और फिर मुझे लग रहा था कि नहीं, अभी भी कुछ मिसिंग है, अभी भी प्रॉपरली इसके ऊपर कलर नहीं आया, तो फिर मैंने कहा कि अभी हम और भी वेजीज डालते हैं।
तो थोड़े-थोड़े मैंने इसके ऊपर ऑलिव्स लगाने स्टार्ट कर दिए। बहुत ज़्यादा ऑलिव्स समटाइम्स जो है वो अच्छा फ्लेवर नहीं देते, लेकिन ये है कि ऑलिव्स जो हैं वो ओवरऑल स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। आप अगर सैलड्स में ऑलिव्स खाएँ तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। इट्स अ टिप गाइज़। और आज से पहले जो लोग नहीं खाते थे वो अब शुरू कर देंगे खाना। लेकिन मोस्टली जो है वो लोगों को ऑलिव्स इतने पसंद नहीं होते। आई डोंट नो व्हाई, हालाँकि इतना तो कोई इनका टेस्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ऑल्दो ग्रीन वालों का होता है, लेकिन ब्लैक का तो मुझे बिल्कुल नॉर्मल एंड फाइन टेस्ट लगता है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ग्रीन पेपर्स लगा रही हूँ, बिकॉज ऑलिव और कॉर्न डालने के बाद भी लग रहा था कि कुछ तो है जो मिसिंग है, बिकॉज कलर मिसिंग था। नीचे हमने रेड सॉस ऑलरेडी स्प्रेड की हुई है, वाइट चीज़ भी हो गई है हमारे पास, तो जो मिसिंग था वो था ग्रीन। तो हमने सोचा कि चलो इसके ऊपर थोड़े से ग्रीन पेपर्स भी लगा देते हैं। लास्टली आई हैव एडेड सम मशरूम्स ऑन टॉप, एंड उसके बाद मुझे इसके ऊपर ओरेगनो लीव्स स्प्रिंकल करना बिल्कुल भूल गया, बिकॉज अब जो है वो टाइम थोड़ा सा कम रह गया था। अवन को मैंने ऑलरेडी 180 डिग्रीज़ पर प्री हीट करने के लिए लगा दिया था। सो आई टोटली फॉरगॉट कि मैंने जो है वो स्प्रिंकल करनी है इसके ऊपर ओरिजिनल लीव्स या फिर हर्ब्स। उनका बहुत ज़बरदस्त और मज़े का फ्लेवर आता है। सो गाइस आप लोग कर लीजिएगा अगर आप रेसिपी बना रहे हैं तो। चलें जी, इसको डालते हैं अब अवन में बेक होने के लिए, जब तक हमारी चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाती है और हमारे ब्रेड स्लाइसेस अच्छे से क्रिस्प हो जाते हैं, बिकॉज आई लाइक देम क्रिस्प। जब वो इस तरह से ब्रेड पिज़्ज़ा में होते हैं, मुझे फिर वो सॉगी अच्छे नहीं लगते। यूजुअली मैं नॉर्मली जो है वो ब्रेड को इतना नहीं ज़्यादा पसंद करती कि बहुत ज़्यादा वो क्रिस्प हो, मगर इस तरह से मुझे अच्छा लगता है। एंड फाइनली आफ्टर बेकिंग आवर पिज़्ज़ा, bread pizza is ready, so let's take it out. Look at this, it's looking beautiful और कितनी जल्दी मिनटों में बना है। लास्ट इफ्तारी के लिए it was the best thing. And here we go, our colorful iftar table is ready for last iftar, and then चांद रात हो जाएगी शुरू गाइस। तो फिर आपके साथ चांद रात की भी कोई ना कोई तैयारी तो हम करेंगे, लेकिन क्या होगी वो ये अभी देखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत कम चीज़ें होती हैं जो चांद रात पे ओपन हो, बिकॉज हम जहाँ रहते हैं वहाँ इतना ट्रेंड नहीं है। बर्मिंघम की साइड पे लोग डेफिनेटली चांद रात करते हैं, लेकिन ज़्यादा जो है वो पूरा दिन ऑलरेडी वहाँ स्पेंड करके आया। कैसी गुजर रही है सबकी चांद रात, और आखिरी इफ्तारी जो थी वो तो आपने देख ही ली। क्विक सी रेसिपी हमने बनाई थी, उसके बाद जो है वो मगरिब की नमाज़ एंड देन इशा की नमाज़ पढ़ के आराम से हमने रिलैक्स किया। और फिर ज़ियाद ने मुझे बहुत सारा अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनाया आज। इतनी ढेरम ढेर गाने सुनाए जो उसके फेवरेट थे, और बहुत ही ओल्ड म्यूज़िक का शौकीन है वो। खैर एनीवेज, उसका बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है वो आज मुझ पे खुल के वाजे हुआ। और उसके बाद फिर मैंने उससे अपने बालों की स्ट्रेटनिंग कराई। सो दैट्स हाउ वी स्पेंड आवर चांद रात। और हमारी तो चांद रात की यही तैयारी थी यहाँ पे, बिकॉज हमने सोचा कि बाहर जाते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा था लेट नाइट जिसमें हम जा सकते। लाइक अराउंड 10 o'clock जब हमें ख्याल आया कि हम भी बाहर जाना चाहते हैं, तो तब कुछ था नहीं जिसमें हम जा सकते। तो फिर हमने सोचा कि चलो घर पे ही थोड़ी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। फिर उसके बाद हमने खाना शाना खाया आराम से, और अब जो है वो ऑलमोस्ट रात के 2 बज रहे हैं और अभी अभी उसने मेरी स्ट्रेटनिंग डन की है। तो हम सुबह के लिए जो है वो प्रिपेयर हो रहे थे बेसिकली, कि कल जो है वो ईद की तैयारियां हमने मतलब ईद के ऊपर तैयार होना है एंड एवरीथिंग। सो गाइज इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे ईद पे तैयार होकर आपके साथ नई ड्रेस में, और आपको दिखाएंगे कि व्हाट आई एम वेयरिंग ऑन दिस ईद एंड व्हाट आर यू वेयरिंग ऑन दिस ईद। यू कैन शेयर इन कमेंट बॉक्स एंड यू कैन शेयर योर पिक्चर्स एज वेल। सो गाइज कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फिर क्या किया जिंदगी में।